फ्रेंड्स, सो आज हम एलवीडीटी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं बीडब्ल्यू का, यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसका ही एक एक्सपेरिमेंट है एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी एक काइंड ऑफ सेंसर है, ठीक है, जो क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए काम आता है एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब इसका जो नाम का मतलब है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे मैं बता दूं कि एलवीडीटी एक ट्रांसड्यूसर है, पर इसको हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर क्यों कह रहे हैं, इसके नाम के अंदर ट्रांसफॉर्मर वर्ड क्यों आ रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव, क्या एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं परफॉर्म, उसका मतलब अच्छे से मतलब समझेंगे कि हम वो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, उसका हम सर्किट डायग्राम या सर्किट के कनेक्शंस कैसे करने हैं उसको भी अच्छे से समझेंगे, और साथ ही में रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन टेबल भी हम साथ में यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स वीडियो। ओके, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है एलवीडीटी को यूज करके, हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है। अब एक मैंने बता दी बात कि जो ये है हमारा एलवीडीटी एक काइंड ऑफ दिखने में क्या है, ट्रांसफार्मर जैसा ही लग रहा है। ठीक है, ऐसे एक ट्रांसड्यूसर है, इसके अंदर एक प्राइमरी, दो सेकेंडरी कॉइल्स हैं और एक प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पर हमारी ये जो बीच में वाली कोर है, ये हमारी बीच में कोर है एक, ये वाली। इस कोर को अगर हम इधर मूव करते हैं या लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसको ही मेजर करता है एलवीडीटी। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ पोजीशन सेंसर ही है। ठीक है, मोशन सेंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट डायग्राम आ गया, मैंने खुद ड्रॉ करके आपको यहाँ प्रोवाइड किया कि हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी दो सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब ये अलग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, जैसे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, राइट। बट इसके अंदर क्या, प्राइमरी वाइंडिंग तो 1 है पर सेकेंडरी वाइंडिंग 2 है, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पर। और ये हमारी कोर है कि अब ये क्या करता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग की आउटपुट में हमें एक वोल्टेज मिलती है जो हमें क्या दे, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड और टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। कोर ने कितनी की है, ठीक है, कोर ने इधर मूवमेंट कितनी की है या इधर की है तो कितनी की है। अब यही है, हम आगे देखते हैं इसको, सर्किट डायग्राम आई एक्सप्लेन इट अगेन। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि मैंने बताया कि एक नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होता इसका, इस जो एलवीडीटी है इसका कॉन्टैक्ट नहीं होता कोर के साथ, बट फिर भी ये पोजीशन को सेंस करता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्टिंग पोजीशन सेंसर है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। अब मैंने बोला कि एक ट्रांसड्यूसर है, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर टाइप कैसे है? क्योंकि ये मेजर तो करता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है। जो भी मैकेनिकल मोशन आया उसको हमें करंट की वैल्यूज में दे देगा, करंट की वैल्यू दे देगा उसके बदले। तो अब हमें पता है कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन जो है, मोशन एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस इज सेम एज दैट। हाँ, ये भी तो क्या कर रहा है, ये भी मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका ये एक ट्रांसड्यूसर है। पर फिर हम कहेंगे कि इसका नाम ट्रांसफॉर्मर क्यों रखा, जब ये की ट्रांसड्यूसर है पर इसको ट्रांसफॉर्मर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस हो रही है उससे सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, यानी कि इंडक्शन ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी। यही है ट्रांसड्यूसर, मतलब यही ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है, और एलवीडीटी भी इस पर परफॉर्म करता है, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कर दी कि वो अब क्या है कि हमें आउटपुट जो मिलता है, हमारे पास दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, दो सेकेंडरी वोल्टेजेस मिलेंगी, उन दोनों सेकेंडरी वोल्टेजेस का जो डिफरेंस है वही हमें यहाँ पर मिलता है आउटपुट के अंदर। इसीलिए इसको डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी डिफरेंस से मिल रहा है उसका आउटपुट, यानी हमें डिफरेंस से मिल रहा था उसका आउटपुट, इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है।
अब हम इसे समझते हैं सर्किट डायग्राम को, कि हमारे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग है पहले और ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन है उसे समझना है। इनकी ओपोजिट एंड्स को ओपोजिंगली इनको कनेक्टेड है, ये सीरीज ओपोजिंग के अंदर कनेक्टेड है। यहाँ पे लिखा है ना सी इन, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ओपोजिंग नेचर। उसमें कैसे कि यहाँ पर जो हमारी S1 है वो इस तरीके से है, मतलब कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसको हमने, और ये हमारी S2 है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पर अगर हम इसे इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, जो S1 क्लॉकवाइज था उसको हमने कनेक्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ओपोजिंग सीरीज को कनेक्ट कर दिया, यही। और इन दो जो आउटपुट्स इन दोनों से जो मिलेगा आउटपुट वो हमारा फाइनल होगा। इसीलिए जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, फाइनल आउटपुट E, वो इन दोनों का E1 माइनस E2 होता है, इनका डिफरेंस। इसीलिए इसको डिफरेंशियल भी कह देते हैं ट्रांसफॉर्मर, बस यही है। और ये मेजर करेगा कि हमारी कोर अगर इधर मूव कितनी की है, इधर मूव कितनी की है। वैसे जब ये बीच में होती, सेंटर में होती, तो इनका जो आउटपुट है, तो यानी जितनी फ्लक्स इसमें पास हो रही, मतलब जितनी फ्लक्स इस साइड में इंड्यूस हो रही है, उससे जितनी वोल्टेज मिल रही है वो इधर भी उतनी ही वोल्टेज मिल रही होगी। यानी जो ई आउटपुट होगा वो x माइनस एक्स विच विल बी ज़ीरो होगा। तो इसका जो हमारे पास डायग्राम बनता है तो वो कुछ इस तरीके का बनता है, यानी कि ये ज़ीरो अगर इधर की साइड जाती है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर, और अगर सेंटर में है तो ये हमारा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, ज़ीरो। ओके, सो आगे हमारे पास ये कुछ दे रखा है प्रोसीजर कि हमें कैसे कैसे कनेक्शंस करने हैं, और उसके बाद हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रू गेज लगा होता है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, या फिर हम कहें माइक्रोमीटर लगा होता है, जो हमें रीडिंग देता है कि हमने इसको इस साइड कितना मूव किया या इस साइड कितना मूव किया। अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो हमारे को पॉजिटिव माइक्रोमीटर जो है पॉजिटिव रीडिंग देगा, और इस साइड मूव कर रहे हैं तो हमें माइक्रोमीटर नेगेटिव रीडिंग देगा। माइक्रोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना माइक्रोमीटर की बात हो रही है कि इस साइड नेगेटिव वैल्यू देगा और इस साइड जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। अगर हम फॉरवर्ड मोशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज होगी माइक्रोमीटर की, और बैकवर्ड मोशन कर रहे हैं तो नेगेटिव होगी, ठीक है, यही बात है। अब हमने क्या किया, एक तो माइक्रोमीटर की रीडिंग चेक कर रहे हैं, और एक हम LVDT हमें जो रीडिंग दे रहा है आउट वोल्टेज की फॉर्म में, वो हम चेक कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है कि जो हमने पहले 5 मिलीमीटर मिलीमीटर हमने मूवमेंट की, ठीक है, सॉरी इट्स इन मिलीमीटर, ओके, फाइव एम एम फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया, तो LVDT जो हमें दे रहा है वो -5 दे रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से ये नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस लिया जाता है, E1 माइनस E2 लिया जाता है, ठीक है। तो E1 की साइड में मूव नहीं कर रहा तो E1 नेगेटिव वैल्यू आएगी और E2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हमें जो LVDT है वो नेगेटिव दे रहा है, पर वैल्यूज एकदम सेम है। ऐसे अगर हम नेगेटिव साइड में मतलब कोर को मूव करते हैं, बैकवर्ड साइड में मूव करते हैं, तो जो स्क्रू गेज है वो तो हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, पर LVDT वैल्यू क्या नाम है, मैग्नीट्यूड तो वो सेम देता है, बट द साइन विल बी डिफरेंट, ठीक है, उसका साइन डिफरेंट होता। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। आप इसको, इस डायग्राम को, इस ऑब्जर्वेशन टेबल को इस तरीके से भी बना सकते हो कि 2 रीडिंग्स ले लो, ठीक है, उनको हाफ में डिवाइड कर दो, और उसमें बता दो कि अगर हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला बना दो, एक बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए 2 रीडिंग्स 5 और 10, और बैकवर्ड के लिए -5 और -10, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है हमारा। रिजल्ट में हमें यही है कि बहुत सिमिलर होता है, इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एक्चुअल डिस्टेंस। जो हम डिस्टेंस LVDT से कैलकुलेट करते हैं वो बहुत सिमिलर होता है एक्चुअल डिस्टेंस से। तो हमारा यही इसका रिजल्ट है। ओके, सो दैट्स ऑल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें बस चीज़ें जो याद रखनी है LVDT की, एक तो उसकी फुल फॉर्म, कि LVDT की फुल फॉर्म क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है। लीनियर वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये लीनियर डिस्टेंस को मेजर करता है, LVDT लीनियर डिस्टेंस को मेजर करता है। ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के
प्रिंसिपल पर बेस करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करता है। और डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि जो हमें आउटपुट मिलता है वो डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस का मिलता है। और ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसके अंदर वन प्राइमरी वाइंडिंग है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, अदरवाइज हमारे पास वन वन ईच होती हैं। ठीक है, हमने ये देखा, ऑब्जेक्टिव हमें पता था, क्योंकि एलवीडीटी है ही सेंसर, पोजीशन सेंसर है, तो इसका काम भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना ही होगा। ठीक है, इसके अंदर दो प्राइमरी होती हैं और एक प्राइमरी होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। इसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करना होता है। और इसके अंदर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि ये ओपोजिंग सीरीज नेचर में कनेक्टेड होते हैं। ओके, ओपोजिंग सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।